आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन फर्स्ट। मार्केट कौन नहीं जानता है, मार्केट शब्द से सभी वाकिफ है। हम हमारे लोकेलिटी में हम परचेसिंग के लिए जाते हैं, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, राइट। तो मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस। ये पर्टिकुलर प्लेस है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, लोकेलिटी है जहाँ पर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज, जहाँ पे है ना माल गुड्स है, कमोडिटीज है, वो सेल होती है एंड परचेस्ड होती है। बायर परचेज करता है और सेलर सेल करता है, राइट। सो बट इन इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो मार्केट है वो टर्म अलग है कि मार्केट रिफर्स टू, मार्केट का मतलब क्या है। तो मार्केट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है थ्रू विच बायर्स, जिसके थ्रू जो बायर्स एंड सेलर्स है वो कांटेक्ट में आते हैं, दे कम इन द कांटेक्ट, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एंड वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज among themselves। गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस among them, उनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन का जो एक्सचेंज है वो होता है बायर एंड सेलर के बीच में। नाउ डेफिनेशन, मार्केट की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन कॉर्नट। इनका क्या कहना है, कॉर्नट का कहना है कि इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड करते हैं टर्म मार्केट को, नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस, कि कोई पर्टिकुलर मार्केट प्लेस हो ऐसा नहीं है, इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, जिसमें ना सामान है, गुड्स है, कमोडिटीज है, वो सेल होएगी, बाय होएगी, बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच अ क्लोज कॉन्टेक्ट, पूरा का पूरा वो एरिया, वो रीजन जहां पर है ना बायर एंड सेलर है ना कॉन्टेक्ट में आते हैं विथ वन अनदर, दैट द प्राइसेस ऑफ द सेम गुड्स, और उस सेम गुड्स के जो प्राइसेस है टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली, जो है ना प्राइसेस है गुड्स के वो इजीली एंड क्विकली हम इक्वलाइज कर सकते हैं, इक्वालिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो सारे के सारी एरिया रीजन है वो मार्केट के अंडर में आती है एज पर द इकोनॉमिस्ट। नाउ दस मार्केट इज अ नेटवर्क, तो इसका मतलब मार्केट क्या है, ये नेटवर्क ऑफ डीलिंग है, ये नेटवर्क है डील करने का, पोटेंशियल बायर्स, जो बायर्स खरीदना चाहते हैं, जो इच्छुक बायर्स है एंड जो है ना सेलर्स है, जो है ना जिनके पास स्टॉक है और वो है ना वो बेचना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, देना चाहते हैं बायर्स को। तो विलिंग होनी जरूरी, विलिंगनेस होना जरूरी है, राइट। तो दोनों में भी बायर को इच्छा होनी चाहिए खरीदने की और सेलर को बेचने की इच्छा होनी चाहिए। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट इफ देयर आर, तो कोई भी समय पर मार्केट एग्जिस्ट होगा जब है ना बायर्स एंड सेलर अवेलेबल हो एंड अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी बॉट एंड सोल्ड, जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेची जाएगी, खरीदी जाएगी एंड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट अवेलेबल हो, देन क्लोज कॉन्टेक्ट होगा जब बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, एंड नॉलेज अबाउट द मार्केट, और मार्केट के बारे में नॉलेज होगा। तो ये सारे जो है ये मार्केट वहां पर मतलब मार्केट एग्जिस्ट करता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो मार्केट को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं मार्केट को। मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से एंड कंपटीशन के हिसाब से। तो मार्केट का क्लासिफिकेशन 3 वेज में होता है, प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन के अकॉर्डिंग। नाउ यहाँ पे प्लेस के हिसाब से लोकल मार्केट हो गया, नेशनल मार्केट हो गया, इंटरनेशनल मार्केट हो गया, ये हो गया रीजन एंड प्लेस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन मार्केट का। सेकेंड, टाइम के हिसाब से जब हम आते हैं तो टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड, छोटे समय का मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, देन लॉन्ग पीरियड वाला मार्केट एंड देन वेरी लॉन्ग पीरियड वाला मार्केट। नाउ नेक्स्ट है कंपटीशन के हिसाब से। अभी कंपटीशन के हिसाब से हम बात करते हैं तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। एक है मोनोपोली, दूसरा ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ यहाँ पर हम आएंगे, एक एक बेसिस को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, प्लेस के बेसिस पे हम जब इसको स्टडी करेंगे, बेसिस ऑफ प्लेस,
तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में लोकल मार्केट पहले आया। तो लोकल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? तो लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर्स जो है ना सेल करना चाहते हैं, सेलर है वो सेल करना चाहते हैं एंड कस्टमर है वो बाय करना चाहते हैं प्रोडक्ट को इन द रीजन और एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में, इन विच इट इज प्रोड्यूस, जहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है, माल है जो कमोडिटी वो प्रोड्यूस होती है उस एरिया में, वो प्रोड्यूस होता है, वहां पे खरीदते हैं, वो लोकल मार्केट हो गया। अभी नेशनल मार्केट कौन सा होता है? तो नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट। ये डोमेस्टिक मार्केट हुआ इन अ गिवन कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो नेशनल मार्केट हुआ। एंड ईच नेशनल मार्केट, और हर एक जो नेशनल मार्केट है वो इट इज गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस ऑफ इट्स ओन कंट्री, उस कंट्री के खुद के जो पर्टिकुलर कंट्री है उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर वो मार्केट है ना वो रन होता है, नेशनल मार्केट। देन इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट इज अ होल वर्ल्ड मार्केट, पूरे के पूरे वर्ल्ड का मार्केट हो गया, इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। वो अपने है ना नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड, मतलब वो यहाँ पे बाउंड्री लेस मार्केट हो गया ये इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो ये बाउंड्री लेस मार्केट हो गया। तो ये इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, किसी पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्री इसके बीच में नहीं आती है, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड मार्केट हो गया, वो इंटरनेशनल मार्केट हो गया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड वाला मार्केट कौन सा है? तो वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड, जहां पर है ना सप्लाई, माल का सप्लाई है वो फिक्स होता है एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड, और प्राइस है ना उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो है ना कितनी डिमांड है मार्केट में उस प्रोडक्ट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका प्राइस। सो द टाइम पीरियड फॉर अ फ्यू डेज, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, इन विच द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज, जिसमें है ना उस कमोडिटी की सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं होती है, सप्लाई फिक्स्ड होती है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई फिक्स्ड होती है और प्राइस है ना वो डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में उस प्रोडक्ट की, उस पर डिपेंड करता है। नाउ शॉर्ट पीरियड कौन सा है? तो शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम का पीरियड, लेस देन 1 ईयर का पीरियड। एंड इन दिस पीरियड फर्म्स कैन ओनली मेक एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर फर्म्स खाली एडजस्टमेंट्स करते हैं इन इनपुट्स में एडजस्टमेंट, लाइक लेबर हो गया, वेजेस हो गया, तो इनमें है ना रॉ मटेरियल हो गया, तो इनमें एडजस्टमेंट करते हैं, ओनली मेक एडजस्टमेंट्स इन इनपुट्स लाइक लेबर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई को इंक्रीज करने के, लेबर रॉ मटेरियल का इनपुट करना, ओके, सच एज लेबर रॉ मटेरियल। तो ये हो गया शॉर्ट पीरियड मार्केट, लेस देन 1 ईयर का। देन लॉन्ग पीरियड कौन सा होता है? तो लॉन्ग रन के लिए इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है आर वेरिएबल, वो चेंजेस होते रहते, वेरिएबल इन नेचर होते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते, उनमें चेंजेस आते रहता है। एंड इन द लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट, और लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो फर्म होती है, पर्टिकुलर प्रोडक्शन फर्म है, वो एडजस्ट करने में कैपेबल होती है, और उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको एडजस्ट करने में, सारे के सारे जो कॉस्ट है उनको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उनको एडजस्ट करने में कैपेबल होते हैं, एबल होते हैं। नाउ इट इज अ फ्यू ईयर्स, जनरली अप टू 5 ईयर्स, जनरली ये 5 साल तक का, अप टू 5 ईयर्स वाला मार्केट हो गया। एंड वेरी लॉन्ग पीरियड वाला कौन सा हो गया? तो वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम, ये प्रोडक्शन टाइम मार्केट हो गया, दैट इज लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, यहाँ पे सारे के सारे जो इनपुट्स हैं वो वेरिएबल नेचर के, तो उनमें चेंजेस होते रहता है। एंड इट इज मोर देन 5 ईयर्स वाला, ये 5 साल से ऊपर वाला जो मार्केट होता है, मोर देन 5 ईयर वाला मार्केट है, उसको वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे। तो आज के इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन तक कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन अमंग द सेलर्स एंड बायर्स के बीच में जो कंपटीशन होती है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है क्लासीफाई करने के लिए मार्केट को। इकोनॉमिक्स में मार्केट को क्लासीफाई करने के लिए सेलर्स एंड बायर्स के बीच, सेलर एंड बायर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कंपटीशन वाले में। कंपटीशन अमंग द सेलर्स एंड बायर्स, कितनी कंपटीशन है उनके बीच में। नाउ लेट अस स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अमंग द सेलर्स के हिसाब से। तो परफेक्ट कंपटीशन
परफेक्ट कंपटीशन मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है इसका? तो परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी मार्केट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट है रेदर देन एक्चुअल मार्केट। एक्चुअल मार्केट के बजाय ये इमेजिनरी है, जो सपोज किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन का क्या कहना, जॉन रॉबिन्सन का, कि परफेक्ट कंपटीशन ये प्रिवेल करता है व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर, जब भी हर एक प्रोड्यूसर के आउटपुट की डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक होती है, तब ये रिवील करता है, प्रिवेल करता है, एग्जिस्ट करता है। नाउ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन इन विच द नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, इज वेरी लार्ज, एंड ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग, और सारे के सारे जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो बिजी होते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट्स को बाय करने में और सेल करने में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। मोर ओवर, और इससे ज्यादा बोथ द बायर्स एंड सेलर्स, जो दोनों के दोनों बायर एंड सेलर है वो पोजेस करते हैं, परफेक्ट नॉलेज होता है उनको, मार्केट कंडीशंस का परफेक्ट नॉलेज होता है। दे आर अबाइड विद द नॉलेज, दे आर हैविंग अबेंडेंट नॉलेज, उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज होता है मार्केट कंडीशंस का, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। नाउ फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहला जो फीचर है वो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, तो अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, परफेक्ट कॉम्पिटिशंस के अंदर में देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। एंड एज मेंशन अर्लियर, जैसे पहले ऊपर यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे है ना नेग्लिजिबल पार्ट होता है, टोटल मार्केट के बारे में बात नहीं, ईच सेलर फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट, हैंस नन ऑफ देम, कोई भी है ना इस पोजीशन में नहीं होता है इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, एंड सप्लाई को मार्केट में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, कोई भी सेलर नहीं कर सकता है। एंड द सेलर्स आर प्राइस टेकर्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में, वो प्राइस टेकर्स होते हैं, दे आर द प्राइस टेकर्स। द नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, एंड द शेयर ऑफ ईच बायर इज सो नेग्लिजिबल, हर एक बायर का जो वो शेयर देते हैं अपना, वो नेग्लिजिबल है, दैट द नन ऑफ देम इज इन अ पोजिशन, और उनमें से कोई भी है ना इस कंडीशन में, इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, असर डाल सके मार्केट प्राइस पे। सेकेंड थिंग, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट की, तो एन मार्केट फीचर, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट द प्रोडक्ट सोल्ड इज होमोजीनियस, आइडेंटिकल है, जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट साइज है, डिजाइन है, कलर है, टेस्ट है, ये सब आइडेंटिकल है उनके, एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे है ना फ्री एंट्री एग्जिट होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, फ्री एंट्री एग्जिट, तो देयर आर नो बैरियर्स, नो रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, एंड एनी फर्म कैन, कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, क्विट कर सकती है इंडस्ट्री से एट इट्स ओन विल, अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से। इफ देयर इज नो होप ऑफ प्रॉफिट, अगर उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती कि भाई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो द फर्म विल एंटर द मार्केट, एंड इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, अगर उन्हें पॉसिबिलिटी दिखाई देती कि भाई लॉस होने वाला है, तो वो चाहिए तो मार्केट को लीव कर सकते हैं। देन सिंगल प्राइस, अब सिंगल प्राइस की भी हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स अंडर द, सिंगल प्राइस यहाँ पे दिखाई देता है परफेक्ट कंपटीशन में, विच इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो डिपेंड करता है कि कितना सप्लाई और डिमांड के इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, सिंगल प्राइस होता है। नाउ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का, द बायर्स एंड सेलर्स possess द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, मार्केट की जो सिचुएशन है उसका परफेक्ट नॉलेज होता है उनके पास, एंड एवरी सेलर, हर एक सेलर और बायर है उसे ना प्राइस के बारे में नॉलेज होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, सोर्स ऑफ सप्लाई, कहाँ से वो सप्लाई हुआ है प्रोडक्ट, वो सब डिटेल उनके पास में होती है। देन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इवन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यूज होते हैं उनको वो भी परफेक्टली मोबिलाइज्ड है, तो देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर द परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। और जो लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल, नॉट ओनली जोग्राफिकली, ये जोग्राफिकली नहीं बल्कि है ना ऑक्यूपेशनली भी, ये मतलब अगर उनको ये ऑक्यूपेशन नहीं चूज करना है तो दूसरे में जा सकते, तो वो फ्री एग्जिट एंट्री है, यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट अवेलेबल है। देन एब्सेंस ऑफ
ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज यूनिफॉर्म, यहाँ पे है ना प्राइस है ना वो एक ही रेट होती है, एक ही रेट होती है, बिकॉज वी एज्यूम दैट, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए एज्यूम किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता ही नहीं, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। दिस एजम्पशन विल लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस, इसीलिए ये है ना जो प्रोडक्ट के प्राइस है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है, सेम अलाइक ना, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट का भी कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती है। लेसेस फेयर पॉलिसी यहाँ पे फॉलो होती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी है ना रोक टोक नहीं होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर। नाउ यहाँ पे ये जो नेक्स्ट जो टर्म है कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये हम ना नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे, क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो ये कंटेंट कहाँ तक है, इसका कंटेंट है ठीक है, इसको भी हम है ना कंटिन्यूसली में कवर अप कर देते हैं, बेटर रहेगा। कि द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से होता है, कैसे उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है। डिटरमाइन द प्राइस ऑफ, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसी से कमोडिटी की, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जो कमोडिटी है, गुड्स है, उसकी प्राइस है ना डिसाइड होती है। तो इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। और अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि उन्होंने कंपेयर किया है कि हैज कंपेयर द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, जो प्राइस को डिसाइड करने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है टू कटिंग द क्लॉथ विथ पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर से कपड़े को कैसे काट कर उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है, कंपेयर किया है कि जस्ट एज बोथ द ब्लेड्स, जो है ना सीजर की सीजर मतलब कैंची की जो ब्लेड होती है, दो ब्लेड होती है तभी तो कटता है ना। सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लोथ, तो दोनों भी है ना सीजर की दोनों ब्लेड जरूरत पड़ती है कपड़े को अगर काटना है तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही है ना फोर्सेस की जरूरत होती है मार्केट में है ना प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में both the forces of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market, and this is explained। और इसको explain करने के लिए यहाँ पे है ना शेड्यूल, यहाँ पे ये जो शेड्यूल दिया हुआ है टेबल 5.1 दिया है, इसको हम स्टडी करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स के पर केजी के प्राइस दिए हैं, एंड देन क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज दिया है, एंड देन क्वांटिटी सप्लाइड दिया है, एंड फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो जब 100 रुपीज है ना डिमांड है एप्पल की, 100 रुपीज प्राइस है एप्पल की, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5000 केजी, और क्वांटिटी सप्लाई कितना हो रहा 1000 ही हो रहा है। डिमांड ज्यादा हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी 5000 केजी है, तो डिमांड यहाँ पे ज्यादा है सप्लाई से। जब एप्पल के प्राइसेस 200 रुपीज है तो है ना क्वांटिटी डिमांडेड है वो 4000 केजी डिमांडेड, एंड सप्लाई है वो 2000, तो अभी भी है ना जो डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट की, एप्पल की डिमांड ज्यादा है। जब क्वांटिटी इसकी एप्पल की प्राइस 300 रुपीज होती है तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड 3000 आता है, एंड क्वांटिटी सप्लाई भी 3000 होता है, तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल आ जाते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, प्राइस की वजह से इक्विलिब्रियम आ जाता है, जितनी डिमांड की उतना सप्लाई भी हो रहा है। एंड जब प्राइस है ना 400 हो रहा है तो यहाँ पर है ना डिमांड 2000 केजी की हो रही है और सप्लाई 4000 का हो रहा है, मतलब सप्लाई इंक्रीज हो रहा है और डिमांड कम हो रही है। एंड जब 500 रुपया हो रहा है एप्पल का भाव तो डिमांड है वो 1000 केजी है, एंड जो सप्लाई है वो 5000 है, मतलब है ना डिमांड है वो काफी कम होती है सप्लाई से। तो यहीं पे ये जो टेबल है ये पूरा इसी का एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द गिवन टेबल। द कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि यही जो मैंने अभी आप लोगों के लिए रीड किया कि व्हेन प्राइसेस राइजेस फ्रॉम 100 to 200 तो क्वांटिटी है ना वो गिर जाती है, फॉल्स फ्रॉम 500 केजी से 400 केजी है ना, इसकी डिमांड गिर जाती है। जब क्या होता है प्राइसेस 100 से 200 जब प्राइस आता है तो डिमांड भी गिर जा रही है ना, 200 आती है ना 5000 से 4000 डिमांड हो जाती है, डिमांड गिर जाती है। एंड ये किसकी वजह से होता है, तो दिस इज बिकॉज
डिमांड फॉल्स विद द राइज इन प्राइस। इसका मतलब है ना डिमांड कब गिरती है, जब है ना प्राइस बढ़ जाता है कमोडिटी का तो डिमांड गिर जाती है, और सप्लाई है ना वो बढ़ जाता है। सप्लाई राइजेस विद द राइज इन प्राइस, इसका मतलब सप्लाई है ना, और यही कॉन्सेप्ट हमने है ना डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस में यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि है ना डिमांड है ना वो वेरी करता है, इनडायरेक्टली वेरी करता है, इट वेरीज इनडायरेक्टली विद द प्राइस। इसका जो डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन होता है वो है ना उसके वो इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि सप्लाई में है ना सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन होता है कमोडिटी का, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मूव करता है, और वो है ना विद द प्राइस राइज ना सप्लाई भी इंक्रीज होता है। तो दिस इज द स्टेज वेयर डिमांड इज ग्रेटर, डिमांड ज्यादा है सप्लाई की। देन यहाँ पर व्हेन द प्राइस 300 आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई वो इक्वल हो जाती है 3000 kg, मतलब, और इस स्टेज पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बिकम इक्वल। तो यहाँ पे 300 बिकम्स द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है। और जब फर्दर इंक्रीज होता है प्राइजेस में तो डिमांड और गिर जाती है, 2000 से वो 1000 आ जाती है, और सप्लाई वो 4000 से 5000 आ जाती है। तो यहाँ पर है ना जो वो सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इज एक्सप्लेन इन द फिगर। फिगर में हम 5.2 फिगर में ये देखिए, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड है एंड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड है 1000, क्वांटिटी सप्लाइड 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई दिया हुआ है, एंड वाई एक्सिस पे प्राइसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है ना सप्लाई, हमको पता है कि जो सप्लाई कर्व है वो है ना मूव करती है अपवर्ड साइड में, मूव करती है अपवर्ड में मूव करती है। तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वेयर एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट, एंड ये जो डी डी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। डी डी इज द डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। एंड एस एस है वो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। एंड सप्लाई कर्व में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड सप्लाई में, डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। एंड क्वांटिटी सप्लाइड में और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, भाव गिरेगा तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ई है ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर जो डिमांड है डी डी वो एंड सप्लाई मतलब एस एस कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे से मीट कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर है ना 300 रुपया जब इक्विलिब्रियम प्राइस है तो 3000 किलोग्राम का केजी का एप्पल का है ना क्वांटिटी डिमांड भी हुआ और सप्लाई भी हुआ, इक्विलिब्रियम आता है यहाँ पे। तो ये जो ई है वो दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है ना इक्विलिब्रियम प्राइस है डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की वजह से ये डिटरमाइन हुआ है, डिसाइड हुआ। तो इस तरीके से ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन में किया जाता है, वो डिमांड एंड सप्लाई दोनों का ही इंटरेक्शन से ये प्राइस है ना वो डिटरमाइन होता है कमोडिटी का परफेक्ट कंपटीशन में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।